एक बहुत ही बड़ा शेठ था। उसका बहुत बड़ा मकान था। उस मकान के किनारे एक गरीब मोची अपनी छोटी सी दुकान खोलकर जूता सिलता था। मोची की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता था, भगवान के भजन गाता रहता था। शेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। वो कभी भी मोची के भजन पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से ही शेठ की तबीयत खराब हो गई। शेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी शेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। शेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटा था तो उसे अचानक से मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। मोची के भजन शेठ को बहुत अच्छे लग रहे थे। वह भजन सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान साक्षात उसके पास ही बैठे हैं। मोची के भजन सुन के शेठ को बहुत आनंद मिलता और भूल जाता कि वह बीमार भी है। देखते ही देखते शेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन शेठ ने मोची को अपने घर बुलाया और मोची से कहा, मेरी बीमारी को बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, पर तुम्हारे भजन सुन के मैं पूरी तरह ठीक हो गया। शेठ ने मोची को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपये भी दिए। मोची इतने सारे पैसे लेके बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। पर मोची को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगा, क्या क्या खरीदेगा। साथ ही यह भी डर थे कि कहीं उसके पैसे चोरी ना हो जाए। पूरी रात जागने की वजह से वह अगले दिन अपने काम पे भी नहीं गया। हर दिन का यही सिलसिला चलता रहा। मोची की दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई और वह भगवान के भजन भी नहीं करता था। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ गईं तब मोची को अक्ल आई। वह शेठ के घर गया और कहा, शेठ जी, आप ये अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं भगवान के भजन करना भूल गया। इन पैसों ने भगवान से मुझे दूर कर दिया, साथ ही मेरी दुकानदारी भी खत्म हो गई। और मोची वो पैसे लौटा के अपने काम में लग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पैसों के चक्कर में इतना अधे हो जाते हैं कि हम अपनों से दूर रहने लगते हैं।